लास्ट क्लास जो हमने पढ़ी थी दैट डे हमने स्टडी किया था गॉस थ्योरम, ठीक है। और गॉस थ्योरम के बाद हमने निकाला कूलम्स लॉ की एक्सप्रेशंस निकाली थी विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या थी? गॉस कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स जो होगा फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इन अ क्लोज सरफेस, दैट विल बी ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ds वेक्टर क्या था? एरिया वेक्टर था ओवर अ क्लोज सरफेस। बच्चे ये इंटीग्रेशन का साइन है, आप सबको पता है। और यहाँ पे अगर आप इसे यहाँ पे ये सर्कल डाल देते हो, एक रिंग डाल देते हो, इसका मतलब है सरफेस क्या है? क्लोज्ड सरफेस है। तो बच्चे यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। और हमने पढ़ा था कि cos जब जीरो होता है मींस जब E और ds दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे, तब हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा था, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। तो उसने कहा, गॉस ने कहा कि भाई ये वाली जो वैल्यू है दिस फाई ई दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स किसके? ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। जितना भी चार्ज इनक्लोज्ड है उस सरफेस में, उसका 1/ε0 टाइम्स जो है इतना आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। भाई ये है आपका गॉस का थ्योरम। बच्चे इसी गॉस के कंसेप्ट पे आज हम दो एप्लीकेशंस यूज करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस निकालेंगे, दो वैल्यूज यूज करेंगे और हम कंसेप्ट यूज करेंगे गॉसियन सरफेस का। तो मैंने बच्चे आपको बताया था वो सरफेस जो गॉस लॉ के लिए यूज होती है, गॉस लॉ के कंसेप्ट को उसे सॉल्व करने के लिए यूज होती है, दैट इज गॉसियन सरफेस। तो चलिए आज का जो पहला एप्लीकेशन जो हम यूज करेंगे, हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, किसके कारण निकालेंगे? एन इनफाइनाइटली इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? इनफाइनाइटली लॉन्ग, बहुत ही लंबी, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर। याद रहे वायर कितनी कैसी है? वायर की लेंथ है, एलोंगेटेड है और उसके ऊपर चार्ज है। याद रहे ये कंसेप्ट क्या है? ये आपके पास एक वायर है, ये इस वायर के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? बहुत सारा चार्ज पड़ा है बच्चे। मान लीजिए अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये इस तरह से इसके ऊपर पड़ा है थ्रू आउट द सरफेस, इसकी सराउंडिंग में, ठीक है। और आपको पता है वायर है तो उसकी सिलेंड्रिकल शेप होगी, सो वो दोनों तरफ उसके ऊपर क्या पड़ा होगा? चार्ज पड़ा होगा। तो यहां पे आपको एक कंसेप्ट याद आ रहा है कि चार्ज जो है वायर के ऊपर पड़ा हुआ है, मींस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है? It is linear. Very good. It is a linear charge distribution. डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। मींस इसकी जो डेंसिटी होगी, चार्ज की जो डेंसिटी होगी, दैट कैन इजिली बी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ लैम्डा। वो किसकी हेल्प से निकाल लेंगे हम? डेंसिटी किसकी हेल्प से निकाल लेंगे चार्ज की? विद द हेल्प ऑफ दिस लैम्डा। चलिए बात करते हैं। तो हमारे पास आ गया, ये आ गए आपके पास, तो हम लैम्डा, अब हम चलिए सॉल्व करते हैं। हम गॉसियन सरफेस लेते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, सिंपल सी डायग्राम बनाते हैं, कंसीडर करते हैं लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। आपके पास जो चार्ज है यहां पे ये वायर में ले रहा हूं, इस वायर के ऊपर बच्चे चार्ज है थ्रू आउट, ठीक है। इसकी गाजियन सरफेस ले रहा हूं। गाजियन सरफेस लेने के लिए मैं एक सिमिलर तरह की सरफेस लूंगा जिससे मैं एक्सप्लेन भी कर पाऊं कि चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। नंबर एक, हमें फ्लक्स निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा चाहिए मुझे एरिया वेक्टर। तो मैं दूसरी चीज, आपका गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए जिसकी डायमेंशंस और जिसका एरिया वॉल्यूम आप निकाल सको। डन। तो बेटा ये वायर है, तो बच्चे वायर के आगे पीछे हम क्या करते हैं? हम एक ऐसा गॉसियन सरफेस लेते हैं जिस गॉसियन सरफेस की शेप किस तरह होगी? ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल, दैट विल बी ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल।
ठीक है, ज्वाइन कीजिए इसे। वायर जो है बेटा वो अलोंग द एक्सिस आ रही है, उस सिलेंडर की कहां से आ रही है, एक्सिस से आ रही है। एक्सिस के सेंटर में आपके क्या पड़े हुए हैं, आपकी ये चार्ज वायर जो है वो आपके इस सिलेंडर के सेंटर पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। डन। अब ध्यान से इस सिलेंडर को देखो बच्चे, इस सिलेंडर को आपको मेरे हाथ में पकड़ा हुआ ये मार्कर दिख रहा है, मार्कर दिखाई दे रहा है आपको, ये मार्कर का सेंटर जो है, जो इसमें रिफिल पड़ा हुआ है, कंसीडर दैट रिफिल एज दिस योर एक्सिस, या ये आपकी चार्ज वायर है, और ये इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है दैट इज या गाउसियन सरफेस। अब बच्चे इस पेन के एंड देखो, इस पेन के एंड के ऊपर इधर भी फ्लैट सरफेस है, इधर भी फ्लैट सरफेस है। डन। तो दो एंड्स हो गए जिन पे फ्लैट सरफेसेस हैं, और जो तीसरी हो गई कर्व्ड। तो कितने किस्म के एरिया हो गया इसका, इसकी सरफेस कितने किस्म की हो गई, दो किस्म की, एक फ्लैट वाली, एक कर्व वाली। कर्व वाली जो है ये सराउंडिंग है, और फ्लैट वाली कहां पे है, एंड्स पे है। बेटा जो फ्लैट, अब आपने क्या करना है, दोनों किस्म की सरफेसेस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। करो ड्रॉ। ये है फ्लैट सरफेस, इस फ्लैट सरफेस के ऊपर भाई ड्रॉ कर दो नॉर्मल। ये ड्रॉ कर दिया मैंने इसके ऊपर नॉर्मल, और ये ड्रॉ कर दिया मैंने इसके ऊपर नॉर्मल। डन है बेटा। सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है एरिया वेक्टर को। किस लिए, अब हमने दो किस्म की आ गई सरफेसेस, कौन कौन सी, एक ये वाली फ्लैट, इसको मैं नंबर दे रहा हूं आपका, इसको नंबर काउंट करते हैं। ये नंबर 2 सरफेस है आपकी, ये नंबर 3 है। 1 नंबर वाली कौन है, 1 नंबर वाली है ये कर्व्ड वाली सरफेस। 2 वाली पे आपने दे दिया तो इसको बच्चे में एरिया वेक्टर बोल रहा हूं, ये ds2 एरिया वेक्टर है। ये वाला नॉर्मल जो है ये ds3 एरिया वेक्टर है। और अब आ गई बात इसकी, ये वाली, ये आ गया आपका ds1 एरिया वेक्टर। बच्चे ये समझ आया, मैंने एक वायर ली है और उसके सराउंडिंग पे क्या लिया है मैंने, एक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की शेप कैसी है, इस गॉसियन सरफेस की शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल। अब इस सिलेंड्रिकल शेप के दोनों एंड्स जो हैं वो फ्लैट सरफेसेस हैं, और दूसरी आ गई कर्व्ड सरफेस। जो फ्लैट सरफेसेस हैं वहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिए मैंने, और जो आपकी कर्व्ड सरफेस है वहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। जो नॉर्मल ऑन द सरफेस है दैट विल रिप्रेजेंट्स द एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। एक हो गया। अब हमें चाहिए किसकी डायरेक्शन, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। डन। आपको पता है जहां भी सर्कल होता है, जहां भी कर्व्ड सरफेसेस होती हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। बेटा रेडियली आउटवर्ड मींस अलोंग द रेडियस होता है। चलिए यहां ये सर्कल है आपका, अब रेडियस की डायरेक्शन बेटा ये आपका, ये है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है आपकी, इस तरफ भी उस तरफ भी, क्योंकि रेडियस होगा चारों तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कर्व्ड सरफेस एरिया पे हो गई ये वाली। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पे ऐसी हो गई। अब चलो फ्लैट सरफेस नंबर 2 पे, तो रेडियस के अलोंग लेंगे, तो ये आ गई आपकी रेडियस के अलोंग। इसका रेडियस तो ऐसा ही होगा, फ्लैट सरफेस है बट सरफेस है कैसी, सर्कुलर है, कैसी, डिस्क की तरह। ये डिस्क की तरह सरफेस है, तो डिस्क के ऊपर रेडियस ड्रॉ करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। इसी तरह यहां पे भी ऐसा ही होगा, सरफेस नंबर 3 पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। चलिए अब मुझे कौन बताएगा कि जहां पे सरफेस 1 है, कहां, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, तीनों की बात करते हैं बेटा। सरफेस 1 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ds1 के बीच में कितना एंगल है, सरफेस 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ds1 के बीच में कितना एंगल है, ये देखो, ये सरफेसेस हैं, ये है सरफेस 1, E और ds दोनों क्या हैं, E वेक्टर इज पैरेलल टू ds वेक्टर। पैरेलल का मतलब क्या होता है, थीटा कितना है वहां पे, 0 डिग्री, 0 डिग्री, यस।
अब सरफेस नंबर 2 पे आइए बच्चा। रेडियस और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर है। मींस अगर ये सरफेस है तो सरफेस के ऊपर नॉर्मल है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड अगले दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ds वेक्टर, चाहे वो ds1 हो, सॉरी, चाहे वो ds2 हो, चाहे ds3 हो। तो थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चे? 90 डिग्री। यस, वेरी गुड। यहां तक समझ आ गया? यस सर। तो अब सरफेस के कितने कंपोनेंट हो गए आपके पास? 3। एक हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हो गया। चलिए अब लगाते हैं बेटा हम अपना कंसेप्ट। कौन से वाला कंसेप्ट? जो हमें गॉस ने बताया है। चलिए, गॉस क्या कहता है? गॉस कहता है बेटा कि फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। डन, यही कहता है। लेकिन अब मेरे पास ई वेक्टर तो एक है, बट ds वेक्टर कितने हैं? 3। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा ये ई वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर प्लस ये सरफेस नंबर 1 का है, इसी तरह सरफेस नंबर 2 का ई वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर प्लस सरफेस नंबर 3 का ए वेक्टर, क्योंकि मैंने छोटे छोटे हिस्सों में इसको 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया है आपकी टोटल सरफेस को, डॉट ds3 वेक्टर। बच्चे यहां तक समझ आ गया? अब आपको डायग्राम देखने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? अब जब हम बात करेंगे बच्चे सरफेस नंबर 1 की, आपको पता है ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर किसके बराबर होगा? ई डॉट ds हो जाएगा ई ds कॉस थीटा। डन। पहले वाले में थीटा है 0, पहले वाले में थीटा कितना है? 0। बेटा थीटा 0 है तो कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सरफेस नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना कौन सी सरफेस है। ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये हो जाएगा ds cos थीटा। सो इट इज यस, ठीक है बेटा। नंबर 1 पे बात करें तो थीटा किसके बराबर हो गया? 0 डिग्री पे हो गया। थीटा 0 होगा तो cos 0 हो जाएगा 1, तो यहां पहले वाले में cos 0 हो गया 1, तो सिर्फ बच गया e इंटू ds1 प्लस। दूसरे वाले में देखो बच्चे, दूसरे वाले में जब cos थीटा आएगा तो cos 90 कितना हो जाएगा? 0। तीसरे वाले में cos 90 कितना हो जाएगा? 0। तो कंपोनेंट कौन सा बचा? सिर्फ ds1। तो ds1 है कहां वैसे? ई ds, ये कौन सी वाली सरफेस थी बच्चे? कौन सी वाली सरफेस थी ds1 आपकी? ds1 थी आपकी कर्व्ड सरफेस। कौन सी वाली सरफेस थी? कर्व्ड वाली सरफेस। ठीक है, तो कर्व्ड वाली सरफेस है बेटा, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। तो मान लीजिए आपके इस ये डिस्टेंस जो है इस सिलेंडर का आपने एच लिया हुआ है, या एल ले लो चाहे ज्यादा आसानी के लिए। सो यू हैव गॉट दिस, लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इज एल, और इसका रेडियस अगर आर लिया हुआ है, तो देन यू आर गोइंग टू हैव व्हाट? अब यहां देखिए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और आपके पास आ गया यहां पे ds। ds को जब आप करोगे तो आप क्या कह रहे हो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का क्या आ गया प्रोडक्ट? 2 पाई आर रेडियस, एल आ गई आपकी लेंथ। ठीक है, तो फाई वेक्टर आपके पास आ गया। समझ आ गया बच्चे? तो फाई आ गया, लेकिन गॉस ने क्या कहा है? गॉस, मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। गॉस ने कहा है कि फाई ई किसके बराबर होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो दूसरा आपके पास बात यह आ गई कि चार्ज की वैल्यू यहां पे, तो ई की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई? यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इज इक्वल टू ये 2 पाई आर बेटे यहां पे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर
L इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा? इंटू आ जाएगा ये ठीक है यहां तक? यहां तक ओके है बेटे? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। चार्ज कितना है मेरे पास? चार्ज कितना है मेरे पास? चार्ज दिया ही नहीं हुआ है। मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे दिया हुआ है लैम्डा। क्या दिया हुआ है? लैम्डा। बेटा लैम्डा कौन बताएगा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। वेरी गुड, इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज किसके बराबर हो गया? लैम्डा इंटू एल हो गया। दिस इंप्लाइज ई विल बी इक्वल टू, क्यू की जगह आ गया लैम्डा एल अपॉन आपके पास क्या आ गया? 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। बेटा लैम्डा एल एल कट गया, तो ई की वैल्यू किसके बराबर आ गई? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बात समझ आई यहां तक? ये समझ आया बच्चे? सबको आ गया समझ? तो ई की वैल्यू आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो बेटा ये था आपका। तो सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं किया क्या आपने। आपने ली एक वायर, वायर के ऊपर क्या था? चार्ज था। कितना चार्ज था? लैम्डा के बराबर, मतलब क्यू अपॉन एल। ठीक है, क्यू अपॉन एल चार्ज था भाई। अब चार्ज इतना था, आपने अब क्या किया? अब ली गाजियन सरफेस। गाजियन सरफेस हम लेते हैं एज पर द शेप और साइज ऑफ द कंडक्टर। तो शेप कैसी थी? एलोंगेटेड थी, तो मैंने शक्ल कैसी ले ली इसकी? सिलेंडर की तरह। सिलेंडर के 3 हिस्से बना दिए। कैसे 3 हिस्से बनाए? 2 एंड सरफेसेस ले ली, 2 ले ली, एक ले ली कर्व्ड सरफेस। एंड सरफेसेस फ्लैट थी डिस्क की तरह, और कर्व्ड सरफेस थी एक। डन। तीनों के ऊपर वेक्टर्स प्लॉट किए। तीनों के ऊपर जब मैंने वेक्टर प्लॉट किए तो मैंने देखा कि दो सरफेसेस जो एंड वाली हैं वहां पे जो वेक्टर है एरिया वेक्टर वो परपेंडिकुलर है रेडियस के, और जो कर्व्ड वाली सरफेस है वहां पे पैरेलल है रेडियस के। ठीक है, बस इसी तरह मैंने फ्लक्स डाला। जहां पे परपेंडिकुलर था वहां थीटा 90 हो गया, जहां पे पैरेलल था वहां थीटा 0 हो गया बेटा। तो आपने डाली वैल्यूज, यू गॉट व्हाट? आपके पास फ्लक्स आ गया सिर्फ एक ही वैल्यू का, जहां पे पैरेलल था। पैरेलल कहां था? कर्व्ड सरफेस पे। कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर की वैल्यू होती है बेटा 2 पाई आर एल, वो आपने डाल दी। फाई की वैल्यू डाल दी गॉस से, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। क्यू की वैल्यू आपने यहां से डाल दी, तीनों वैल्यूज पुट कर दी, और आपको वैल्यू किसकी मिल गई बच्चे? ई की। वो कितनी मिल गई आपको? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है बच्चे, आया समझ? यहां तक कोई क्वेश्चन है? यहां तक है किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, हो गया समझ? क्लियर हो गया? ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपका इसकी सेकंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट कर लेना, नेक्स्ट वाली एप्लीकेशन कर लेना। यस सर। ठीक है, बहुत ही आसान है वो, वहां पे कुछ भी नहीं है उसमें। वहां पे आपको गॉस का थ्योरम लगानी है। यू हैव टू गो टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसके कारण? अब आपके पास बेटा शीट है, ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज शीट। अब आपके पास चार्ज शीट है बेटा, चार्ज शीट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चार्ज शीट है तो बेटा अब चार्ज कैसा होएगा? अब चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी? शीट कैसी होती है बेटा? शीट ले रहा हूं मैं ये वाली। डन, ये शीट ले ली मैंने। इस शीट के ऊपर बच्चे क्या है? चार्ज है। बहुत बड़ी इनफाइनाइट शीट है। इस इनफाइनाइट शीट का चार्ज कितना है मुझे नहीं पता है, बट मुझे सिर्फ एक चीज पता है बेटा कि इसकी डेंसिटी सिग्मा है।
सिग्मा डेंसिटी होगी तो बेटा चार्ज कितना होगा, क्यू अपॉन ए। कितना होगा, क्यू अपॉन ए होगा। बेटा इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लो, ध्यान से देखना, इस शीट का छोटा सा हिस्सा ले रहा हूं मैं, एक छोटा सा हिस्सा। इस छोटे से हिस्से का अब आपने गाजियन सरफेस बनाना है, छोटे से हिस्से का। तो गाजियन कैसे बनाएंगे बेटा, सिलेंडर। क्यों सिलेंडर बनाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास शीट है, ये शीट है अगर आपके पास, इस शीट के दोनों साइडों, शीट के इस साइड पे भी चार्ज होगा और इस साइड पे भी चार्ज होगा, एक चीज तो ये। दूसरी चीज, जो चार्ज इस साइड पे होगा, इसकी सिर्फ इस साइड पे होगा जो चार्ज, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा और पीछे वाली साइड भी होगा। होगा कि नहीं? ये अगर शीट है आपके पास, इस शीट के ऊपर यहां पे चार्ज है, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा और चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पीछे वाली साइड भी होगा। दूसरी चीज, अगर इसकी ये वाली सरफेसेस भी डबल सरफेस आपकी चार्ज है, तो उसके कारण भी चार्ज इधर भी होगा और इधर भी होगा। बात समझ आ रही है? तो आपके पास जो शीट है उसकी चाहे एक ही, यहां पे अभी हम केस ले रहे हैं कि आपकी शीट जो है वो सिंगल साइडेड चार्ज है, वो चार्ज अगर है, सरफेस के ऊपर चार्ज है, कितना चार्ज है, सिग्मा, शीट के कारण। तो अब हम यहां से इस तरफ भी दोनों तरफ हम सिलेंडर लेंगे। क्या लेंगे, दोनों तरफ सिलेंडर बना लेंगे, एक्सिस एक्सटेंड कर देंगे दोनों तरफ, एक छोटा सा आपका गाजियन सरफेस बनाएंगे। यहां आपके पास ये सिलेंडर है और यही सिलेंडर इस तरफ भी एक्सटेंड हो रहा है। उस सिलेंडर के बेसिस जो है बेटा, ये बेसिस जो है वो इतने ही हैं जितनी आपने इस सरफेस के ऊपर लिया हुआ है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, दिस वन। ठीक है, अब दोनों के तरफ, अब यहां पे देखो, ये जो सरफेस का एंड है आपको पता है इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, अब यहां पे यही परपेंडिकुलर सरफेस भी है और यही परपेंडिकुलर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। सरफेस भी ऊपर की तरफ, इधर वाला सरफेस भी बाहर है, क्योंकि यहां पे जो आपका सर्कल है वो रेडियल नहीं है, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है। तो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर है, तो जो इसके कारण पीछे वाली साइड होगा, मतलब शीट के इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा नॉर्मली, और इसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पीछे जो होगा वो भी नॉर्मली होगा, बट दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ आ रही है? चार्ज शीट के सिर्फ एक तरफ है, ध्यान रहे यहां पे, इसके कारण इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके कारण इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन इधर है, इसी के कारण जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर है। मैंने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को डायरेक्शंस दे दी, डन। अब आपके पास टोटल चार्ज कितना आ गया, दोनों देखो, यहां पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ ही है, ये देखिए दोनों तरफ। तो ए वेक्टर इधर भी बाहर है, इधर भी ए वेक्टर बाहर है। तो टोटल चार्ज बहुत ही आसान, फाई किसके बराबर हो गया, इधर भी ई इंटू ए, कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा हो जाएगा 0, कॉस 0 हो गया 1, तो ये बन गया ई ए। बैक साइड पे चले जाइए, उधर भी अपोजिट है, दोनों तरफ क्या हो गया, 2EA हो गया। यहां तक समझ, यहां तक बताओ मुझे किसको समझ आया है, किसको समझ नहीं आया है, किसको समझ आया है? जी बच्चे, सर एक बार रिपीट करना। जी बेटा मैं रिपीट करता हूं। आपके पास क्या है बेटा, ये शीट है, ये शीट दिखाई दे रही है आपको, ये शीट दिखाई दे रही है। इस शीट के ऊपर बेटा क्या है, इस शीट के ऊपर है चार्ज, ये चार्ज दिखाई दे रहा है, यस सर। चार्ज इस तरफ चार्ज है, तो बेटा इसके कारण आगे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि चार्ज तो अपने सराउंडिंग में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड डालेगा। मैं इसके सामने भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पीछे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इससे आगे जो होगा, हमने पढ़ा हुआ है कि चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव हो, वहां पे चार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, बाहर, ये परपेंडिकुलर। याद है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस, पॉजिटिव से
बाहर की तरफ होती है, बाहर नॉर्मली आउटवर्ड होती है। तो यहां से नॉर्मली आउटवर्ड की डायरेक्शन हो गई ये वाली, ये हो गई परपेंडिकुलर। इसके पीछे भी, क्योंकि चार्ज के चारों तरफ, अब मैं तुम्हें कौन से वाली बताता हूं डायग्राम, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फोर्स, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव। ये चार्ज है, एक चार्ज है। जब सरफेस पे चार्ज बहुत सारे होंगे, बहुत सारे चार्जेस होंगे सरफेस के ऊपर, तो ये अलोंग द सरफेस वाली डायरेक्शन को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों देखो, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, ठीक है, या इतनी बात समझ आई? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां कहां है, चार्ज के कारण उससे आगे भी, उसके पीछे भी। दूसरी चीज, फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और क्या चाहिए होता है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कहां होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये क्या सरफेस है? शीट है, प्लेन शीट है। प्लेन शीट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना दो, ये हो गया एरिया वेक्टर। प्लेन शीट के पीछे भी 90 डिग्री का एंगल बना दो, ये भी हो गया एरिया वेक्टर। तो बेटा दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर्स क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं। बेटा जब एरिया वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो थीटा हो जाता है 0 डिग्री। थीटा 0 होता है तो कॉस थीटा कितना हो जाता है? 1। मतलब कॉस वाला कंसेप्ट हो गया खत्म। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, फ्लक्स होता है ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, लेकिन थीटा हो गया 1, तो फ्लक्स हो गया सिर्फ ई इंटू डीएस, दोनों तरफ ई डीएस। अब डीएस कौन होता है? एरिया। बेटा एरिया कितना है? ए है, आगे भी और पीछे भी। हमने पहले ये वाला एरिया लिया, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन गया ई ए, फिर पीछे वाला लिया, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन गया ई ए। यहां तक समझ आया? यस सर। अब फ्लक्स कितना हो गया बेटा? फाई किसके बराबर हो गया? 2 ई इंटू ए, ठीक है। लेकिन फ्लक्स होता किसके बराबर है? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये हो गया 2E A। मुझे क्या निकालना है? E। दूसरी चीज, क्यू किसके बराबर है बेटा? हमें सिग्मा मिला हुआ है, सिग्मा है चार्ज अपॉन एरिया, तो ए क्यू किसके बराबर हो गया? सिग्मा इंटू ए। अब डालो यहां पे वैल्यू, क्यू की जगह डाल दो सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक ही है। ये 2 भी बच्चे इधर आ जाएगा, ये एरिया भी इधर आ जाएगा, तो इसके साथ में 2 भी लिख रहा हूं, एरिया भी लिख रहा हूं। पीछे क्या बच गया? सिर्फ क्या बच गया उस तरफ? हमने यही तो निकालना है ना। क्या क्या कट रहा है? क्या बच रहा है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो ई विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बात समझ आई आपको?